जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज जो पूरे विश्व में संघर्ष, युद्ध, हिंसा, अपराध की गतिविधियां का अनुभव हो रहा है, उसका कारण असत्यवादी, भोगवादी विचारधाराएं हैं। अधिकारवादी, अहंकार में डूबे हुए जो लोग हैं, वही ये विचारधारा, ये व्यवस्था पूरे विश्व में फैला रहे हैं। इसलिए आवश्यक हो गया है, जैसा कि परमात्मा जो विधाता है उसका विधान विधि है, सुख, शांति, सुंदरता, स्वच्छता, निर्मलता, यही जीवन का सुअवसर है। जीवन एक सुअवसर है प्रयोग करने का, सदुपयोग करने का, संसार का सदुपयोग करने का, इसका प्रबंधन करने का, सुंदरम प्रबंधन के लिए अधिकार किसी का, कोई भी व्यक्ति अपने दुख सुख पर उसका अधिकार नहीं है, जन्म मरण में उसका अधिकार नहीं है। तो अधिकार की बात करना मिथ्या है, असत्य है। अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात करके अधिकार के लिए लोग संघर्ष करते हैं। यही संघर्ष हिंसा, अपराध का स्थान लेता है। इसलिए भारत को महान बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, सब में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो, सबको शांति प्रदान हो, सब स्वस्थ रहें, श्रेष्ठ रहें, संतुष्ट रहें, पुष्ट रहें। इस अभियान में आप सभी जो हमारे शास्त्रों का सार अंश, सम्मत सबही का जो सार अंश है, सदग्रंथों का, सदग्रंथ हमारे विचार नहीं है, शब्दों में विचार होता है, शब्दार्थ, भावार्थ, सारांश। तो ये सारांश है। शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से लोग ग्रंथों को जब देखते हैं तो उसके मूल जो धारणा है उससे वो वंचित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके सबके सुख शांति के लिए व्यवस्थाएं जो हमारे सत्यवादी विचारधारा, सहयोगवादी विचारधारा, भारत की संस्कार संस्कृति है। भारत का पर्याय ही यही है जो भास्कर से लिया गया है, यानी प्रकाश। प्रकाश ज्ञान के द्वारा क्रियाएं, सद्ज्ञान के द्वारा संसार की क्रियाएं, प्रबंधन, उसे भारत कहा गया है। उसकी संस्कार, उसकी स्मृति, स्मरण और संस्कृति हमारा नूतन, चिरातन, पुरातन, उसका प्रवाहित होता रहे, उसकी परवाह लोगों में रहे, वो परंपराएं कहा गया है। जिसे अंग्रेजों के समय में, मुगलों के समय में जो भारत की संस्कार संस्कृति की व्यवस्थाएं को क्षतिग्रस्त किया गया, पतन की स्थिति में ले जाया गया। सत्य को तो का पतन नहीं होता,
लेकिन संस्कार, संस्कृति, परंपराओं को रोका जा सकता है, पतन किया जा सकता है। उन्हें पुनर्जीवित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अंग्रेजों के समय में जो थोपी गई व्यवस्थाएं, चाहे मंदिरों के दान का पैसा, चाहे लोगों को जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर बांटने का, बांटो, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की जो नीतियां थी, वो नीतियां समाप्त होनी चाहिए। तभी भारत श्रेष्ठ बनेगा। जो लोग, जिन्हें होली में रंगों से परहेज होता है, रंग पड़ जाए तो दंगा भड़क जाता है, उनसे जरा पूछना चाहिए कि ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में वो रहते हैं, वो सतरंगी है। सूर्य की 7 किरण जगत में जिसका वो उपयोग कर रहे हैं। रंगीन कपड़े पहनते हैं, रंगीन फल सब्जी का प्रयोग करते हैं, रंगीन मकानों में रहते हैं, रंगीन व्यवस्थाओं में रहते हैं, रंगीन मिजाज में रहते हैं, तो उन्हें इन रंग से मतभेद क्यों है? इस रंगों से, उन्हें होली के रंगों से उन्हें आपत्ति क्यों है? राम के नारों से, शोभा यात्राओं से उन्हें आपत्ति क्यों है? उनके जुलूसों पर, उनके तीज त्योहारों पर हिंदू को कोई आपत्ति नहीं होती, तो हमारे उस पर उन्हें क्यों आपत्ति है? और अगर आपत्ति है, कहते हैं कि सभी मुसलमानों को आपत्ति नहीं है। अगर सभी मुसलमानों को आपत्ति नहीं है, तो जिन मुसलमानों को आपत्ति नहीं है, उन्हें संगठित होकर के जो मुसलमान आपत्ति करते हैं, उन मुसलमानों को, मुसलमान भाई को ही इकट्ठा होकर उनको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं हो रहा है। इससे ये माना जा सकता है कि इसमें सभी की साठगांठ है। या तो जहां पर राम के नारे ना गूंजते हों, शोभा यात्राएं ना होती हो, होली के रंग ना उड़ते हों, ऐसे देश में इन्हें रहना चाहिए। और इसके लिए धर्म के आधार पर इसका बंटवारा भी हुआ था। और यहां पर रहे तो हिंदू संस्कार, संस्कृति का सम्मान करें, सहयोग करें, इस पर विश्वास करें। हमारे कुछ तथाकथित हिंदू राजनीति या सम्मान प्राप्त करने के लिए, स्वार्थ प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि इनके साथ के बगैर, इनके विश्वास के बगैर हमारी राजनीति अधूरी है, हमारा अर्थ अधूरा है। तो उनसे पूछा जाना चाहिए, जब ये आपके साथ नहीं रहना चाहते, आपका साथ नहीं देना चाहते, आपके धर्म पर इन्हें, सद्भावना पर, सत्य पर इन्हें विश्वास नहीं है, तो जबरदस्ती किसी को विश्वास दिलाया नहीं जा सकता। दूसरी, जो हमारे अधिकारी हैं, जिन्हें अधिकार दिया गया है, उन्हें परमात्मा ने विशेष शुभ अवसर दिया है, श्रेष्ठ शुभ अवसर दिया है, आत्म सम्मान प्राप्त करने का, आत्मबल प्राप्त करने का, आत्मज्ञान प्राप्त करने का, आत्मशक्ति प्रदान करने किया है। ये शुभ अवसर उन्हें दिया है,
श्रेष्ठ अवधारणा के लिए कि वो आम जनमानस पशु पंछी की तरह पशुओं की भांति सिर्फ अपने पेट की भूख, कामनाओं की भूख को शांति करने में ही ना लगे रहें, बच्चे पैदा करने में ही ना लगे रहें, उनका शरीर रहे तब भी, ना रहे तब भी उनको लोग सम्मान से, आदर से, प्रेम से उन्हें स्मरण करते रहें। ये उनकी जीवन की सदुपयोगता उपलब्धि होनी चाहिए। उन्हें की जो इच्छाएं हैं सुंदरम प्रबंधन के लिए होनी चाहिए, सुंदरम न्याय के लिए होना चाहिए। और न्याय विवेक से होता है, बुद्धि से नहीं, तर्क प्रमाणों शब्दार्थ विचारों से नहीं हो सकता, जब शब्दों की शून्यता होती है। इसलिए अधिकारी का चयन उसके विवेक के आधार पर होना चाहिए और उसे किसी अपने उच्चस्थ अधिकारी के अधीन नहीं, सद्ग्रंथों के उपदेशों के आदेश से उसका कार्य पद्धति, जीवन शैली होनी चाहिए, तब लोगों को न्याय मिल पाएगा। शस्त्र का प्रयोग सिर्फ क्षत्रिय के लिए कहा गया और जो हमारे सुरक्षा में है, चाहे सीमा की सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा, आज के समय में वही क्षत्रिय हैं। उन्हें उनके पास ही शस्त्र होना चाहिए। इसीलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शस्त्र की शिक्षा नहीं दी थी। कारण था कि शस्त्र का सदुपयोग, जिसे शास्त्र सम्मत आचरण हो, शास्त्र सम्मत जीवन हो, उसी को प्रयोग होना चाहिए, जिसको अपने जीवन का में संशय ना हो, शंका ना हो। उसके शस्त्र प्रयोग पर किसी को संशय और शंका ना हो। जो अपने अमरता के लिए, अपने कीर्ति के लिए, जिसे अपने जन्म और मृत्यु में कोई भेद ना हो, सिर्फ शरीर को ये मानता हो कि ये सुअवसर है हमें श्रेष्ठ होने का, लोगों को श्रेष्ठ करने का, जो अपने जीवन का सुअवसर श्रेष्ठ होने का, सुंदर प्रबंधन करने का, या सुंदर प्रबंधन में जो बाधा, जो शरीर बने, जो सुअवसर खो दे अपने जीने का, उस शरीर को समाप्त करें, उस शरीर पर शस्त्र का प्रयोग हो। तो आज शस्त्र का सही प्रयोग नहीं, शास्त्र का सदुपयोग नहीं, जो नेता हैं आज के हमारे, वो पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक हैं। नेता जो निश्चित किए हों सद आहार का, सद ज्ञान का, श्रेष्ठ आचरण का, अपने श्रेष्ठता को सिद्ध करने का, उन्हें ये सुअवसर है अपनी अमरता को कुछ खोने पाने, चाहे वो सम्मान हो, उन्हें भय ना हो, आत्मसम्मान वो स्वयं करें, आत्मनिर्भर स्वयं रहें, आत्मशक्ति, आत्मज्ञान उनके पास हो और दूसरों को भी, देश की जनता जनार्दन को सदग्रंथों के उपदेश के अनुसार आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन करें और अपनी अमरता को प्राप्त करें। नहीं तो क्या फायदा, जिस तरह से पशु पक्षी आते हैं जीवन में, खा पी करके बच्चे पैदा करके मर जाते हैं,
उसी तरह से अगर आप अपने परिवार का सम्मान ना प्राप्त कर सकें, समाज का ना प्राप्त कर सकें, आपको लोग आदरणीय होने के दृष्टिकोण से ना देखें, श्रेष्ठ होने की दृष्टिकोण से ना देखें, तो आपके सभी पदों का, आपके जीवन का दुरुपयोग ही है। इसलिए आज दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, सदुपयोग, प्रयोग घटता जा रहा है, क्योंकि जो भारत की संस्कार संस्कृति है वो सदुपयोग, सद आहार, सद विचार, सद ज्ञान, सदमार्ग, सद आचरण, शांति, सौहार्द, साथ की बात करती है। इसलिए आइए हम सब लोग अपना जीवन, अपना समय, अपना सामर्थ्य भारत की संस्कार संस्कृति जो सत्य आधारित है, जो असत्य में से सत्य की पहचान कर लेती है, उसके लिए ये जीवन की सामर्थ्य को लगाएं, जीवन की सुअवसर का सदुपयोग करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का जीवन समंगल कामना करते हुए जय श्री राम।